दोस्तों, रोचक तथ्य चैनल के नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे रोचक बच्चों के बारे में जिन्हें देख के आप सन्न रह जाएंगे। एक ऐसा बच्चा जिसका सर बढ़ता जा रहा है, एक ऐसा बच्चा जिसकी उम्मीद से ज्यादा हाथ बढ़ते जा रहे हैं, और एक ऐसा छोटा सा बच्चा जन्म के बाद उसका दिल आज भी बाहर धड़कता है, और एक ऐसा बच्चा जो उम्र से पहले बूढ़ा होता जा रहा है। तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा और मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं उड़ीसा में जन्मे मृत्युंजय दास की। मृत्युंजय दास जब जन्मे थे वो बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन धीरे धीरे जब देखा गया उनका सर बढ़ रहा था तो उनके घर वाले परेशान हो गए। जब उनका चेकअप कराया तो पता चला उनको हाइड्रोसोफिलियस नाम की बीमारी है, जो लाखों में से 10 लोगों को होती है। धीरे धीरे मृत्युंजय दास का सर बढ़ने लगा, जिससे उनके घर वाले बहुत परेशान हो गए। जब डॉक्टरों ने उनके शरीर का, उनके सर का चेकअप किया तो उसमें 5 लीटर तरल पदार्थ पाया गया। बाद में ऑपरेशन के थ्रू इस 5 लीटर तरल पदार्थ को धीरे धीरे करके निकाला गया, जिसमें से 4 लीटर तरल पदार्थ निकाल दिया गया। अब मृत्युंजय दास बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। जी हाँ, अब उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छे से अपने जीवन यापन कर रहे हैं और बीच बीच में डॉक्टर से इलाज कराते रहते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बच्चे की जिसका दिल जन्म होते ही उसकी बॉडी से बाहर था। नॉर्मल बच्चा जब जन्म लेता है या नॉर्मल इंसान, उसका दिल उसकी पसलियों के बीच में यानी कि बॉडी के अंदर रहता है। लेकिन गुजरात का अर्पित गोयल, जिनका दिल जन्म होते ही उनकी बॉडी से बाहर था, ये एक सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि लाखों इंसानों में से मुश्किल से 2 लोगों का दिल बाहर रहता है और वो बच्चे जन्म होते ही 1 साल या 2 साल बाद मर जाते हैं। लेकिन अर्पित गोयल जो कि 18 साल के हो चुके हैं, आज भी अपनी जिंदगी सामान्य लोगों की तरह जी रहे हैं। जी हाँ, वो अपने घर का सभी काम सब कुछ करते हैं और वो अपने आप को एकदम फिट एंड तंदुरुस्त रखते हैं। अर्पित गोयल की माने तो अर्पित गोयल बोलते हैं, मैं अपने घर के ट्रैक्टर, सब्जी सब कुछ खुद ही कर लेता हूं और मुझे पेड़ों पे चढ़ने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। अब हम बात करने वाले हैं मोहम्मद कलीम की, जिनके हाथ दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि जैसे किसी विशालकाय मनुष्य के हाथ होते हैं, वैसे ही कलीम के हाथ दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। इनका साइज 30 सेंटीमीटर बड़ा है, यानी कि 30 सेंटीमीटर तक ये हाथ बड़े हैं। आपने सनी देओल का ये डायलॉग तो सुना ही होगा कि 2.5 किलो का हाथ है, लेकिन मोहम्मद कलीम के एक हाथ 5-5 किलो के बराबर है। लेकिन इसके बावजूद भी कलीम ने अपनी हार नहीं मानी है। वो अपने डेली दिनचर्या के कार्य वो स्वयं ही करते हैं। कुछ संस्थानों में कलीम की तरफ हाथ बढ़ाया है, जिसके कारण कलीम का इलाज हो रहा है और इस इलाज से उनके हाथों के जेनेटिक देखे गए हैं। उनके हाथों से पता चला है कि उनको कुछ ऐसी बीमारी है जिसमें उनका मांस फूल जाता है, और चेकअप में पता चला, यानी कि उनका एक्सरे किया तो पता चला उनकी हड्डियां बिल्कुल समान है। और कलीम का इलाज और थेरेपी आज भी चालू है, जिसके कारण धीरे धीरे कलीम अपनी सामान्य जिंदगी पे लौट रहे हैं और अपनी सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं मुंबई के निहाल बिटला की। मुंबई के निहाल बिटला को एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण वो उम्र से ज़्यादा बूढ़े दिखते हैं, यानी कि उम्र बहुत कम है और वो दिन प्रतिदिन उनकी स्किन ऐसी होती जा रही है जैसे 100 साल के बूढ़े की होती है। उनको पोगेरिया नाम की बीमारी है, जिसके कारण वो 4 साल या 5 साल की उम्र में ही 70 साल के दिखते हैं। आपने अमिताभ बच्चन की पा नाम की मूवी तो देखी होगी, उनमें इसी निहाल बिट्टा का उन्होंने कैरेक्टर निभाया है। निहाल बिट्टा जो अपनी ज़िंदगी को एक चैलेंज की तरह जीते हैं और अपनी ज़िंदगी में हार नहीं मानते हैं। निहाल बिट्टा का जब भी चेकअप किया जाता है तो पता चलता है कि ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान धीरे धीरे बूढ़ा होता जाता है, यानी कि उसकी उम्र बहुत कम होती है और लेकिन उसके चेहरे पे, उसकी बॉडी पे ऐसा साइड इफेक्ट होता है कि वो आम बच्चों से बिल्कुल अलग दिखता है और वो उसकी स्किन जल्दी जल्दी बूढ़ी होती है।
जैसे कोई 70 या 100 साल का बूढ़ा हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें, निहाल बिटला आमिर खान से मिल चुके हैं, क्योंकि निहाल बिटला के आमिर खान फेवरेट एक्टर हैं। तो ऐसी रोचक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तो बाय बाय।